खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? घर वापस आते उसे सुबह हो गई। जानबूझकर लंबा रूट अख्तियार किया था। इस वक्त बस उसके एहसास के साथ रहने का दिल कर रहा था। घर आते ही उसका सामना लाउंज में बैठी सालेहा से हुआ। उसे खामोश देखकर वो पूछे बिना ना रह सकी, अम्मा अभी रुखसती तो हुई नहीं तो कैसे रोक लेता। उनके पास बैठकर सर उनकी गोद में रख लिया। रोकते तो रुखसती की भी बात मैं जवाब से करती, मगर तुम तो उसे भगाने पर तुल गए। वो खफा सी थी। वो हंस पड़ा। वो कौन सा यहाँ रह रही थी? रहती नहीं थी। कम से कम मैं उससे जाकर मिल तो आती थी। इत्मीनान था वो यहीं इसी शहर में इसी मुल्क में मेरे घर के पास है। वो उसे क्या बताती, इन चंद दिनों में ही वो उन्हें कितनी अजीज हो गई थी। कुछ ज्यादा प्यार नहीं हो गया आपको अपनी बहू से? वो शरीर अंदाज में उन्हें छेड़ने लगा। सच बहुत प्यारी बच्ची है, वो मोहब्बत से गुंदे लहजे में बोली। तुम दोनों कुछ और तो नहीं तय किए बैठे? वो उसे मशकूक नजरों से देखने लगी। मायशा के कुछ दिन पहले के चंद अल्फाज याद आए। अम्मा जब वो कहेगी तब रुखसती होगी। वो यकदम संजीदा हुआ। उसकी बात पर वो धक से रह गई। क्या वो इस सब से खुश नहीं? मैंने तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेहद मोहब्बत देखी है। वो उसे अपना तज्जिया बताने लगी। कुछ परेशान भी हुई। वो खुश है मगर अभी वो इस खुशी से खुद ही अनजान है। मैंने इसीलिए उसे वापस भेजा है कि वो कुछ पल अपने साथ गुजारे, इन सब वाकयात को कबूल करे। प्रेशर में आकर रिश्ते नहीं बनते, सिर्फ समझौते होते हैं। और मैं अपने और उसके रिश्ते को समझौते की नजर नहीं कर सकता। ये करना होता तो बहुत पहले किसी से भी शादी कर लेता। मुझे सिर्फ शादी नहीं करनी थी, मुझे अपने साथी से मोहब्बत भी करनी थी। बस मोहब्बत पहले हो गई और निकाह बाद में। मगर अभी वो अपने अंदर मौजूद मेरी मोहब्बत को झुठला रही है। जैसे मैंने इस मोहब्बत का राज पाया है, मैं चाहता हूँ वो भी उसे पाए और फिर वो मुझ तक आए, ताकि ये रिश्ता मोहब्बतों से शुरू हो, समझौते से नहीं। समझौते के रिश्ते बहुत बोझल और भारी होते हैं। मैं ऐसे रिश्तों का बार उठाने की सकत नहीं रखता। ना मैं अपने साथी के साथ ज्यादती करना चाहता हूँ। अभी उसे खुद से और अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से आशना होने दें। फिक्र मत करें, वो यही आएगी। इतना यकीन तो मुझे है। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, आप बेफिक्र रहें। उस रिश्ते को लेकर वो पहली बार यूं उनसे अपने सब एहसासात शेयर कर रहा था। इंशाअल्लाह उन्होंने सिद्के दिल से दुआ की। उन्होंने बस उसकी तरबियत करते यही कोशिश की थी कि वो औरत का हर रिश्ते में ख्याल रखे और एहसास करे। माँ और बहन के लिए तो वो बेहद अच्छा बेटा और भाई साबित हुआ था। उन्हें खुशी थी वो एक बेहतरीन शौहर भी साबित होगा। मोहब्बत से झुककर उसके माथे पर प्यार किया। मायशा बेतरह याद आई। उनकी आंखें नम हुईं। वो मायशा को एयरपोर्ट लेने निकल रहा था जब मीना की कॉल आई। मैं भी आपके साथ चलूं मायशा को लेने? वो भी मायशा की तरह उससे मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। हाँ जरूर, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। उसकी बात सुनते वो खुश हुई। ओके, जल्दी से फोन बंद करके तैयार हुई। कुछ ही देर में जवाद उसके हॉस्टल के बाहर मौजूद था। उसे मैसेज किया कि बाहर आ जाए। 5 मिनट बाद ही जीन्स पर लॉन्ग कोट पहने, सर को स्कार्फ कवर किए वो बाहर आती नजर आई। जवाद ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोला। वो हमेशा यूं ही उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। उसके बैठते साथ ही वो घूमकर अपनी सीट पर आया। दरवाजा बंद करके गाड़ी स्टार्ट की। स्टडीज कैसी चल रही हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बात का आगाज किया। बिल्कुल ठीक, बस नेक्स्ट वीक पेपर्स होने वाले हैं, वो अपने धीमे लहजे में बताने लगी। गुड, वो सर हिलाकर बोला। फरजाद भाई ने इसरार नहीं किया रुखसती के लिए? वो सभी से वाकिफ थी। नहीं, अभी कुछ देर मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, गला खनकार कर उसने जवाब दिया। बहुत सी बातें उसने मायशा के बारे में मिना को बता दी थी। वो खुद उसकी बाहिम्मती की मुतारिफ थी। थोड़ी ही देर में दोनों एयरपोर्ट के अहाते में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अनाउंसमेंट होने के बाद ही देर बाद उन्हें दूर से वो आती हुई नजर आई। हमेशा की तरह कैजुअल से ट्राउजर पर लॉन्ग जैकेट पहने, जिसके नीचे मोक नेक स्वेटर पहन रखा था। बाल हमेशा की तरह पोनीटेल में कैद थे। हाथों में बैंड्स अब ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। चेहरा मेकअप से पाक था। ट्रॉली घसीटते वो इधर उधर मतलाशी नजरों से देख रही थी। जवाद ने हाथ ऊपर करके हिलाया।
आखिर मायशा की उस पर नजर पड़ गई, मगर जवाद के सामने मीना को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। ऐसा लगा उसका मैका मुकम्मल हो गया है। आंखों में नमी लिए वो तेजी से ट्राली उनकी सिमत करते बढ़ी। उनके करीब आते ही गोया तड़प कर जवाद के गले लगी। उसने भी मोहब्बत से उसे खुद में समेटा। आंसू तवातर से गालों पर बहने लगे। जवाद खुद इतने दिनों बाद और उसके इतने बुरे हालात से गुजरने के बाद उसे सामने पाकर इमोशनल हो गया। मोहब्बत से उसे भींच कर खुद से अलग करते उसके चेहरे को थाम कर माथे पर बोसा दिया। आंसू साफ करती वो मीना की जानिब बढ़ी। उफ, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें भाई के साथ देखकर कि मैं बता नहीं सकती। उसकी आवाज में खनक सी मटाई। मीना भी पुरजोश अंदाज में उसे मिली। ऐसा लगा अरसे से उसे जानती हो। जवाद ने उसकी ट्राली पकड़ ली। मोहब्बत से उसके दोनों गालों को मायशा ने चूमा। वो बहुत ही क्यूट सी थी। मायशा को पहले भी बहुत पसंद थी, इस वक्त और भी अच्छी लगी। मैं कल से इतनी एक्साइटेड हो रही थी तुमसे मिलने के लिए, उसने खलूस से दिल से कहा। तुम्हारी ये स्टेटमेंट हमेशा ऐसे ही रहेगी, ना ये ना हो बाद में कहो मुझे तो ननंद पसंद नहीं। वो उसे छेड़ने लगी। मीना उसकी बात पर ब्लश कर गई। पागल हो, ऐसा कभी नहीं कहूंगी, उसे साथ लगाते मोहब्बत से बोली। दोनों जवाद के पीछे चलने लगी। मुसलसल बोल रही थी। गाड़ी में बैठते ही जवाद के फोन पर फरजाद की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मायशा और मीना को हाथ के इशारे से खामोश करवाया। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मायशा पहुंच गई है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। जी, अभी हम उसे लेकर एयरपोर्ट से ही निकल रहे हैं। जवाद की बात पर उसके कान खड़े हुए। यकीनन कोई उसके बारे में पूछ रहा था, और ये कोई कौन हो सकता था वो अच्छे से जान गई थी। चलो ठीक है, घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर देना, वो मसरूफ से अंदाज में बोला। दिल को ढेरों सुकून हुआ उसके खैरियत से पहुंचने की खबर सुनकर। जी मैं कर दूंगा, अम्मा को सलाम दीजिएगा। अब तो मायशा को पूरा यकीन हो गया कि दूसरी जानिब फरजाद ही है। नाउ यू गर्ल्स कैन कंटिन्यू। मोबाइल बंद करके वो सीट बेल्ट पहनता मुस्कुरा कर उन्हें देखकर बोला। मायशा का दिल खफा हुआ। भला उसे फोन नहीं कर सकता था? उसी लम्हे उसके फोन पर सालेहा की कॉल आई। उनका नाम उसने अम्मा के नाम से ही सेव किया हुआ था। ये सोच ही कितनी मुतमईन थी कि इस दुनिया में अब एक औरत ऐसी भी है जिसे वो माँ कह सकती है। आंखें फिर से भर आईं। हेलो अम्मा। सारे जहां की मोहब्बत गोया इस लम्हे उसके लहजे में सिमट आई। कैसी है मेरी बेटी, पहुंच गई खैर से? वो फिक्रमंद लहजे में बोली। जी बस अभी पहुंची हूँ। उसकी बात पर वो शुक्र करने लगी। शुक्र अल्लाह का, खैर से मेरी बेटी पहुंच गई। अपनी माँ को उदास कर दिया है। उनकी मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं था। उनकी बात पर वो फरते जज्बात से कुछ कह नहीं पाई। क्या बताती? सारा रास्ता उन सबको, खास कर इनको याद किया था। जल्दी आ जाना मेरे पास। उनकी ख्वाहिश पर वो हौले से मुस्कुराई। जी अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। एक ठंडी सांस फिजा में खारिज की। फोन बंद करके वो मीना की जानिब मुतवज्जे हुई, जो अगली सीट पर जवाद के साथ बैठी थी। मायशा ने खुद उसे आगे बैठने का कहा था। बाकी का रास्ता उसने खुद को कंपोज करते मीना से बातों में गुजारा। उसे गए आज पूरा महीना गुजर चुका था। फरजाद ने उसे इस दौरान उससे कोई राब्ता नहीं किया था। न मायशा ने उसे कॉल या मैसेज किया था। हाँ, उसका जवाद को रोजाना फोन आता था। कभी तो वो उसके पास होता तो मायशा को मालूम हो जाता था, मगर वो फिर भी ये जानने के बाद कि मायशा जवाद के पास है उसे बात नहीं करता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसी बेगानगी क्यों रखे हुए है। वो भी रोजाना सालेहा से फोन पर या फिर वीडियो कॉल पर बात करती थी। कभी कभी वो भी पास होता था, मगर वो भी पूरी तरह बदला लेते हुए इससे बात नहीं करती थी। मगर कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो याद ना आता हो। अमेरिका आते ही वो 1-2 प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई थी। एक टीवी चैनल की कुछ मूवीज के साउंड ट्रैक के लिए उसे अप्रोच किया गया था। मायशा ने हामी भर ली थी। बहुत लंबा वक्त नहीं था, 2 हफ्तों में उसे रिकॉर्डिंग करवानी थी। जिस दिन उसे ऑफर हुई उस रात उसने दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत सोचने के बाद रात में फरजाद को मैसेज किया। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह थी। बहुत दिनों बाद मायशा के नंबर ने उसके फोन को रौनक बख्शी थी। व्हाट्सएप खोला। मुझे हॉलमार्क की एक मूवी के लिए साउंड ट्रैक की ऑफर आई है, एक्सेप्ट कर लूं? वो शायद अभी भी उस पर इन्हिसार कर रही थी। कुछ सोचकर उसकी उंगलियां मैसेज टाइप करने लगीं। तुम्हें जो बेहतर लगता है वो करो।
वो चाहता था वो अपने हर अमल में खुद पर इन्हिसार करे, दूसरे की जानिब देखना बंद कर दे। फरजाद का सड़ा हुआ मैसेज पढ़कर उसका दिल जल गया। आइंदा कभी नहीं आपसे पूछूंगी। गुस्से से भरा मैसेज पढ़कर वो उसकी फूली शक्ल याद करके मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। 1 माह हो गया था उसे देखे हुए और हर रोज वो बेहद शिद्दत से याद आती। कभी पार्क में जॉगिंग करते, कभी स्टूडियो में काम करते और बहुत बार रात में बेड के दूसरी जानिब। वो उस रात के बाद बेड के उस जानिब नहीं लेटा था जहां उस रात मायशा लेटी थी। वो अब उसी की जगह थी और वो जगह उसे ही आकर आबाद करनी थी। हाँ, उस तकिए को वो अब बाजुओं में भर कर सोता था। जहां जहां उसके नक्श वो छोड़ गई थी, वो सब उसे रोज वैसे ही अपनी जानिब खींचते थे। तंग आ गए हैं मुझसे तो बता दें, कभी आपसे राब्ता नहीं करूंगी। उसकी बेगानगी पर न जाने क्यों इस लम्हे बेहद रोना आया। अगर उसने राब्ता नहीं किया था तो इस 1 माह में उसने कौन सा राब्ता किया था? मगर फरजाद ने तो शिकवा नहीं किया था। क्या बताऊं किस कदर तंग कर रखा है तुमने। एक ठंडी आह भरकर उसने मैसेज किया, मगर दूसरी जानबी मायशा थी। ऐसी मोहब्बत भरी बातें कहाँ समझ आती थी। बात मत करना कभी मुझसे। उसका मैसेज पढ़कर उसका मुंह गुस्से और हैरत की ज्यादती से खुल गया। कभी जो दिल रखने का हुनर आता हो इस बंदे को। उसी वक्त प्रोड्यूसर को फोन करके ओके कर दिया। उसने अगले दिन स्टूडियो आने की टाइमिंग बता दी। मायशा ने कुछ देर फरजाद के मैसेज का इंतजार किया, मगर वहां फिर से खामोशी छा गई। दिल किया हर चीज को तहस नहस करके उड़कर उसके पास जाए, उसके कंधे से लगकर उसकी शिकायतें करे, मगर वो उससे शदीद नाराज थी। सर, ये पूरा सीजन कमाल था, सभी ने बेहद पसंद किया। आप इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? नेस्कैफे के सीजन की कामयाबी के बाद एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। वो कुछ देर पहले ही वहां आया था कि उसके आते ही सारे मीडिया ने उसे घेर लिया। बस अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि वो आप सबके जरिए इतनी इज्जत दिलवा रहा है, उसने आजिजी से कहा। सर, सुना है कि मैम मायशा वापस चली गई हैं, कोई खास वजह? अगले सवाल पर एक अनोखी चमक उसके चेहरे पर आई। मुस्कुराहट गहरी हुई। जी बिल्कुल, उनका घर अमेरिका में है तो जाहिर है उन्होंने वहीं जाना था। उसकी बात पर सब में बेचैनी फैली। मगर सर, उनका तो आपसे निकाह हो गया था, एक और सहाफी ने सवाल किया। तो यार अभी रुखसती कहाँ हुई है? इंशाल्लाह जब होगी तब वो यहीं होंगी। आपकी इतनी फिक्र बेहद अच्छी लगी। गहरे लहजे में वो तंज कर चुका था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप दोनों में बन नहीं पाई। एक और चुपता सवाल उठा। यार, उन लोगों से ये मालूमात ले ली तो बाकी की भी लेकर आते। उसकी बात पर मजमा में क्या कहा पड़ा, बाकी बातें बाद में, अब मुझे जरा इस जानिब जाने दें। उसने प्रोड्यूसर की जानिब इशारा किया। वो बाकियों के सवाल नजरअंदाज करके हॉल की जानिब बढ़ा। सभी गुलूकार मौजूद थे। आज की यादगार शाम में ये कैसे हो सकता है कि हम इतने जबरदस्त म्यूजिशियन जो कि बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, उनसे कोई अच्छा सा गाना सुने बगैर उन्हें छोड़ दें? तो प्लीज सर फरजाद, हम चाहेंगे आप स्टेज पर आकर इस खूबसूरत शाम का मजा दुबाला कर दें। एंकर की बात पर और सभी के इसरार पर उसे स्टेज पर आना ही पड़ा। जी, कौन सा गाना सुनाऊं? गिटार को पहनते माइक स्टैंड पर लगाकर वो वहां बैठी ऑडियंस से मुखातिब हुआ। सर, जो आपका आजकल पसंदीदा है। ऑडियंस की जानिब से भरपूर आवाज आई। ओके। उसने सर हिलाकर फिर झुकाते गिटार की तारों को छुआ। कहे जो मशहूरी है सजन मजबूरी है, ऐसे लई तेरे तो होई थोड़ी दूरी है, कसम मेरी तेरे बिन बात अधूरी है, दिल करदा कागज भरदा अपना हाल मैं लिखदा, किवें दिन गुजरे तेरे बिन मैं ही जानदा, सजन दस ना करा तेरी याद दिखावे तरसना, मैं ही मेरे हाल नू समझा, दिल दे सवाल नू समझा, सिखना नहीं चाहता मैं सहना दूरियां। उसकी सहर अंगेज आवाज और शायरी सभी ने खूबसूरत समा बांध रखा था। तालियों के शोर में वो स्टेज से उतरा। मीलों दूर बैठी उसका शो देखती, वो इस गाने के जरिए उसकी दिली हालत से वाकिफ होती। यकीनन कुछ पुरसकून हुई। ये इत्मीनान ही बहुत था कि वो उसे याद करता है। वो भी उसके लिए वैसे ही लाजिम व मलजूम हो चुकी है जैसा कि वो उसके लिए हो चुका है। उसकी आवाज और अल्फाज उसके दिल को बुरी तरह डिस्टर्ब कर चुके थे। ये सफर वाकई तन्हा नहीं था। हम कहाँ जा रहे हैं?
गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होते ही जवाद का फोन आया कि वो उसे पिक करने आ रहा है। रोजाना मायशा खुद ही फ्लैट पर चली जाती थी, मगर इस वक्त जवाद का मैसेज मिलते वो समझी शायद उसका और मीना का कोई प्रोग्राम है इकट्ठे कहीं जाने का उसे लेकर। उसने ओके कहते साथ ही अपनी चीजें समेटी। जवाद जैसे ही बाहर आया वो भी निकलकर स्टूडियो से बाहर आई। गाड़ी में मीना मौजूद नहीं थी। मीना नहीं आई? उसने बैठते साथ ही पूछा। उसने क्यों आना था? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। मैं समझी आप हम दोनों को कहीं लेकर जा रहे हैं। अक्सर वो तीनों शाम में इकट्ठे कहीं ना कहीं चले जाते थे। जवाद के निकाह की तारीख रख दी गई थी। अब सवाल ये था कि निकाह यहाँ होता या पाकिस्तान जाकर मीना की फैमिली के साथ। जवाद ने फिलहाल उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो दोनों बस आजकल शॉपिंग कर रही थी। फरजाद के साथ उसकी लाताल्लुकी उसी तरह थी। नहीं, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना था। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर वो ठटकी। क्या हुआ है? हम कहाँ जा रहे हैं? उसके सवाल पर एक खामोश निगाह जवाद ने उसके चेहरे पर डाली, मगर बोला कुछ ना। मायशा को परेशानी ने घेरा। कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी उनके पुराने घर के सामने रुकी, जहां से उसकी बर्बादी का आगाज हुआ था। वह जानती थी कि रिशना बेगम वहीं रहती हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो एकदम जवाद से खफा से लहजे में बोली। सिर्फ आखिरी बार मेरे कहने पर उनसे मिल लो। कभी कभी अजनबियों से हम बगैर किसी वजह के भी मिल लेते हैं। यही समझ लो कि वो बहुत दिनों से मुझसे कह रही थी शायद तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। उसका हाथ थामे वो उसे बताने लगा, साथ साथ अंदर जाने पर आमादा कर रहा था। मुझे ऐसे अजनबियों से नहीं मिलना। मुझे इतनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले पिछली कोई तकलीफ दे याद नहीं सोचनी। और ऐसे लोग मुझे हर बार ऐसी तकलीफ से दो चार करते हैं कि मैं फिर वहीं पर आकर खड़ी होती हूँ। वो बिल्कुल भी आमादा नहीं थी। नई जिंदगी शुरू करने से पहले पिछले सब बाब खत्म कर दो, यही सोचकर चली जाओ। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। वो खुश हुआ कि उसने इतने दिनों में पहली बार अपने हवाले से कोई बात की थी। एक गहरी सांस खींचते उसने अपने आसाब को पुरसकून किया। किसी बेहद मेहरबान की याद आई जो अगर इस लम्हे उसके पास होता तो शायद उसके अल्फाज भी जवाद जैसे ही होते। वो सर हिलाकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। आहिस्ता रवि से चलती वो अंदर की जानिब बढ़ी। मेन डोर की बेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुलते ही उसे रिशना नजर आई। वो बेयकीनी से मायशा को देख रही थी। अंदर आओ। मायशा के रवैये में सर्दपन वो महसूस कर चुकी थी, इसीलिए आगे बढ़कर उसे गले से लगाने का ख्याल तर्क करते नर्म लहजे में अंदर आने का कहा। वो खामोशी से चलती उनके पीछे उसी घर में दाखिल हुई जहां उनके नाम नेहाद शौहर ने उसका सौतेले रिश्तों से एतबार खत्म कर दिया था। सभी एक फिल्म की तरह चलने लगा। उनके कहने पर वो तकल्लुफ से सोफे के किनारे पर टिक गई। वो उसके करीब उसके साथ उसी सोफे पर टिक गई। क्या लोगी? जो मोहब्बत उनके लहजे में आज उसके लिए थी, मायशा को अब इस मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत देर कर दी थी उसकी जानिब पलटते। अब वो बहुत आगे निकल चुकी थी। कुछ नहीं, भाई ने कहा था आप मुझसे मिलना चाहती हैं। वो धीरे से अपने आने का मकसद बताने लगी। उसके इनकार पर उनका जगमगाता चेहरा बुझ गया। हाँ, बहुत अरसे से मिलना चाहती थी। वो लब भींच गई। समझ नहीं आ रही थी कैसे माफी मांगती। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वो गलोगेर लहजे में बोली, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं। अजनबियों की गलतियों को याद नहीं रखा जाता, न उस पर माफी बनती है। उसका सर्द लहजा उन्हें शदीद तकलीफ से दो चार कर रहा था। वो भी तो कभी उसके लिए ऐसी ही बेहिस थी। उनके दिल में भी उसके लिए कभी मोहब्बत नहीं थी। मगर मुझे फिर भी माफी मांगनी है। ना मैं अच्छी माँ बन सकी, ना बीवी। वो रोते हुए अपनी बात जारी रखे हुए थी। प्लीज, मुझे इस सब की जरूरत नहीं। आप ये सब ना करें। उसे उलझन हुई। बस तुम एक बार कह दो तुमने इस गुनाहगार माँ को माफ कर दिया। उनके इसरार पर मायशा ने लम्हा भर को उनकी जानिब देखा, मगर नजरों में कोई मोहब्बत भरा तासुर न था। खाली नजरें थीं जिन्होंने रिशना को अंदर तक चीर दिया। कभी वहां उन्हें शदीद मोहब्बत अपने लिए नजर आती थी। अगर आपको ऐसे ही तसल्ली होती है तो मैं कह देती हूँ कि मैंने माफ कर दिया। मगर कुछ लोगों से मिलने वाली तकलीफ को हम चाहने के बावजूद अपने दिल से, जिंदगी से कभी खुर्च नहीं सकते। उन्हें माफ तो कर देते हैं मगर दिल में कभी वो मुकाम नहीं दे पाते जिसकी उन्हें ख्वाहिश होती है। मेरी भी माफी ऐसी ही है। मैं आपको माफ कर रही हूँ, मगर जो आपकी वजह से मेरे साथ हुआ मैं वो कभी भुला नहीं सकती।
और इस तकलीफ की बदौलत मैं आपसे कभी वो रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकती जिसकी आप मुतमन्ना हैं। वो कैसे भूल जाती कि उस माँ की नाकदरी की वजह से वो इतनी सी उम्र में कितनी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरी थी। क्या वो उसकी डिप्रेशन में गुजरी किसी एक रात का हिसाब दे सकती थी? वो खामोशी से वहां से उठकर बाहर आ गई। उससे ज्यादा वो उनके पास नहीं बैठ सकती थी। हाँ, अब वो उतनी बहादुर हो गई थी, तकलीफों को झेल लेती थी, मगर वो इतनी बहादुर नहीं हुई थी कि उन्हें दिल से माफ करके सब भुलाकर गले लगाती। नहीं, वो इतनी आला ज़र्फ नहीं थी। उसे ऐसा आला ज़र्फ बनना भी नहीं था। जिस लम्हे वो गाड़ी में आकर बैठी, उसके चेहरे पर कितनी ही अजियतें रकम थी। तुम ठीक हो? आंखें बंद किए कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेते वो जैसे खुद को इस तकलीफ से बाहर निकालने की तगोदो कर रही थी। जवाद के सवाल पर आहिस्ता से आंखें खोलकर उसे देखा, हौले से मुस्कुराई। जी, मैं वो बाब हमेशा के लिए बंद कर आई हूँ, चलें? उसे यूं मजबूत देखकर वो दिल से खुश हुआ। यार, मुझे एक और टिकट चाहिए। जवाद उसके पास आया। 3 टिकट्स तो ले ली हैं आपने अपनी, जेम की और मिना की, अब और किसके लिए ले रहे हैं? वो हैरान हुई। यार, एक और दोस्त है, वो भी आना चाहता है वहाँ। जवाद ने मुबहम सा जवाब दिया। ओके। मायशा ने शो की एक और टिकट उसे पकड़ाई। थैंक्स। टिकट लेकर वो उसके कमरे से चला गया। कुछ सोचकर उसने मोबाइल उठाया। परसों मेरी रेडियो सिटी हॉल में परफॉर्मेंस है। मायशा ने बहुत दिनों बाद ऐसे ही उसे मैसेज किया। बहुत कम सिंगर्स को इस हॉल में गाने का शर्फ मिलता था, मगर उस दिन उसकी परफॉर्मेंस थी। मिना और जवाद भी बेहद एक्साइटेड थे। उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। एक तरफ वो उसकी याद में गाने गाता था और दूसरी जानिब यूं लाताल्लुक। उसे शदीद गुस्सा आया। वो अभी गुस्से में भरी बैठी थी कि सालेहा का फोन आया। कैसी है मेरी बेटी? उनके लहजे की मोहब्बत उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने भी उसी मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा। बस तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी बात पर वो एकदम सीधी होकर बैठी। क्यों, क्या हुआ? लहजे में शदीद फिक्र थी। कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। बेटा है तो वो सुबह का गया रात को आता है, और एक बेटी बनाई थी, उसे भी कोई परवाह नहीं। उनके शिकवे पर वो निचला लब दांतों में दबा गई। तो शबाना कहाँ होती है? उसे घर का भी काम करना होता है। मेरे घुटने से थोड़ी लग कर बैठेगी। सोचा था बेटे की शादी कराऊंगी, बहू आएगी, रौनक होगी मेरे भी घर। बहू है कि नाराज बैठी है। उनकी बात पर वो तड़प गई। न जाने अम्मा को क्या कह दिया था। वो दिल ही दिल में फरजाद की गलत बयानी पर गुस्सा हुई। मैं कोई नाराज नहीं, मुंह फुलाकर बोली। सालेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर लहजा हनूज शिकायती सा था। नाराज नहीं हो तो कितनी ही बार जवाद से रुखसती का कह चुकी हूँ। वो कहता है मायशा अभी तैयार नहीं। उनकी बात पर उसके गुस्से का रुख यकदम जवाद की जानिब मुड़ा। अरे अजीब हैं ये दोनों। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की अम्मा, वो क्लियर करने लगी। तो कहा भी तो नहीं कि अब मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। समझो इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ। जल्दी से दिल का हाल बता दो, वादा किसी से नहीं कहूंगी। उनकी बात पर वो सोच में पड़ गई। इस वक्त आप फरजाद की अम्मा भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है, बस मेरी दोस्त हैं। झिझक कर मजीद तसल्ली करवाई। हाँ हाँ, किसी की कुछ नहीं लगती इस वक्त, चलो बता दो। वो पूरी तरह उसे मुतमईन करने लगी। मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है, उनकी बेटी बनकर। चंद पल दिमाग में अल्फाज तरतीब दिए। मैं सदके। उनके लहजे में शदीद मोहब्बत घुली। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते लहजे में कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वो माँ थी, औलाद की ख्वाहिश को चंद लफ्जों में ही समझ गई। वो जो जवाद और फरजाद से कहते झिझक रही थी, इस लम्हे बिना झिझके अम्मा से कह गई। वो उसे पुकारना चाहती थी, मगर पहली बार वो उसके मैसेज को, उसकी पुकार को समझ ही नहीं पा रहा था। न जाने क्यों। उसे उर्दू गाना परफॉर्म करना था। बहुत से ममालिक के सिंगर्स थे, सभी अपनी जुबान में परफॉर्म कर रहे थे। उसने भी अंग्रेजी की बजाय उर्दू में गाने को तरजीह दी। मिना, जवाद और जैम वहीं मौजूद फखर से उसे स्टेज पर आता देख रहे थे। वहीं अगली सीटों पर वो भी मौजूद मोहब्बत पाश नजरों से उसके खिलते चेहरे को देख रहा था। पूरे 3 माह बाद वो उसे देख रहा था। नजरें गोया हटने से इंकारी थीं। ब्लैक फॉर्मल सा लॉन्ग फुल स्लीव्स गाउन पहने, ऊंचा मैसी जूड़ा बनाए, गर्दन और कानों में नाजुक सी ज्वेलरी पहने, गिटार उठाए वो स्टेज पर आई। वहां एक रखी गई थी माइक, उस चेयर के हिसाब से नीचे किया गया। इतने सारे लोगों के सामने वो थोड़ा कंफ्यूज भी थी। खामोशी से कुर्सी पर बैठी, आंखें बंद किए उसने गिटार के तार छेड़े। उसे फरजाद का गिटार शिद्दत से याद आया।
आंखें बंद किए उसे लगा वो यहीं कहीं है। उसका ख्याल बड़ी शिद्दत से उसे अपने आसपास महसूस हुआ। आंखें खोलकर एक बार फिर ऑडियंस पर एक तायराना निगाह डाली। अगली निशिस्तों पर उसे किसी का गुमान हुआ। अपने गुमान पर वो हौले से मुस्कुराई। आंखें फिर से बंद की। आए कुछ अबर कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। बामे मीना से महताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से जवाब आए। आंखें खोलकर उसकी नजर फिर वहीं उठी। पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था, मगर उसकी नजरें इस चेहरे से हटने को तैयार नहीं थीं। आंखों में शदीद तहैयर लिए वो उसे देख रही थी, जो पूरे हाल का साथ देता खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाते भरपूर नजरों से उसे देख रहा था। मायशा अपनी जगह से खड़ी होती इस माहौल में वापस लौटी। थोड़ा सा झुककर सभी का शुक्रिया अदा किया। बैक स्टेज आते भी वो अपने गुमान पर हैरान थी। क्या उसका ख्याल इस शिद्दत से आया था कि वो उसे वहां खड़ा नजर आया? वो हैरान थी। सभी उसकी तारीफ करने लगी। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वहां से निकलकर चेंजिंग रूम में पहुंची। जब दरवाजे पर नॉक हुई, कम इन, वो शीशे में देखती अपने ईयर रिंग्स उतारने लगी। जब अपने पीछे शीशे में उभरने वाले अक्स ने उसे गुंग कर दिया। मिकान की अंदाज में मुड़कर ब्लैक सूट में मौजूद फरजाद मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। वो तो जैसे अपनी जगह जम गई थी। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस पर फख्र करता, उसकी तारीफ करता। वो आगे बढ़कर उसके और अपने दरमियान मौजूद फासला खत्म कर गया। क्यों आए हैं आप? उसे अब ख्याल आया जवाद ने किसके लिए वो टिकट ली थी। नाराज नजर से उसे देखा। तुम्हें सरप्राइज दिया। वो जो वापस शीशे की जाने मुड़ने लगी थी, फरजाद ने उसकी कोशिश नाकाम बनाई। उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हमायल करके, पिछले 3 माह से आप अपने रवैये से काफी सरप्राइज कर रहे हैं मुझे। शिकवा लबों पर और आंखों में वाज़े था। वो उसकी खफगी की परवाह किए बगैर हौले से झुककर उसकी खुशबू खुद में बसाने लगा। मायशा ने शदीद मुज़ाहमत की। मैं खफा हूं आपसे। अपनी खफगी के बदले में उसका इल्तफात उसे एक आंख नहीं भा रहा था। परवाह किसे है? मुस्कुराती नजरों से उसे देखा, गोया चिढ़ाया हो। जानती हूं मैं, कोई परवाह नहीं आपको, बस भेज दिया मुझे। उसके शिकवों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। पूछा भी नहीं कि कैसी हो, मुंह फुलाकर उसे देखा। मैं चाहता था कुछ दिन तुमसे बिल्कुल दूरी अख्तियार करूं, ताकि तुम्हें मेरी कदर आए। मुस्कुराहट होंठों में दबाए शरीर नजरों से उसे देखा, जिसकी आंखों में उसकी बात पर आंसू झिलमिलाए। बहुत बुरे हैं आप। देख लिया फिर दूर करके, हर लम्हा आपको याद किया। उसकी बात पर वो जोर से हंसा। शुक्र है अजीब नहीं कहा। वो जिस कदर इमोशनल हो रही थी, वो उसी कदर उसकी बातों को हंसी में उड़ा रहा था। पाकिस्तान चलो। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसे साथ लगाया। नहीं जाऊंगी कभी वहां। मजाल है जो कहा हो कि तुम्हें याद किया, तो फिर कहाँ जाओगी? पीछे होकर उसके चेहरे की जानिब देखा। चांद पर चली जाऊंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी जहां आप हो। उसकी बातों पर वो हंसता ना तो और क्या करता। अच्छा आइडिया है। हनीमून के लिए बेस्ट जगह। ऐसा करता हूँ, नासा से बात कर लेता हूँ, हमारा हनीमून ट्रिप अरेंज करवा दे। उसकी गैर संजीदगी पर उसका पारा चढ़ चुका था। आप ये सब कहने आए हैं यहाँ? क्यों नहीं कह रहा था कि वो भी उसके बगैर अधूरा महसूस कर रहा था? नहीं, तुम्हें ये बताने कि जितना मैं तुम्हें याद आया, उससे कहीं ज्यादा तुम मुझे याद आई। तुमसे राब्ता इसीलिए नहीं किया कि तुम यकसुई से अपने और मेरे रिश्ते को समझो, और जब लगा कि अब समझ लिया है तो आ गया तुम्हारी पुकार पर। उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते अब की बार गंभीर लहजे में कहा, वैसे रोज जवाब से तुम्हारा पूछता था। लब दबाकर फिर से शरीर लहजे में कहा, पता है मुझे सुनती थी मैं फोन। उसके हाथ अपनी कमर के गिर्द से हटाने चाहे, जिन्हें वो मजीद उसके गिर्द खींच चुका था। अम्मा से तो कह दिया आपकी बेटी बनना है, मुझसे क्यों नहीं कहा कि अब मेरी बीवी बनना है? उसने भी शिकवा किया। आप किसी मैसेज का रिप्लाई करते तो कुछ कहती। उसके सीने पर हाथ रखकर फासला कायम किया। ओह, यानी मैंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है? उसकी बात पर वो खिलखिलाई। जी, अच्छा हुआ आपके साथ। उसकी खिलखिलाहट उसकी गहरी नजरों पर रुकी। चंद पल उसकी बोलती नजरों में देखने के बाद मायशा ने नजरें झुकाकर उसके गिर्द अपने हाथ बांधे। आपसे मोहब्बत बहुत पहले हो गई थी,
मगर आपकी ही तरह मैं भी उसे अपनाने से खौफजदा थी। मुझे लगा था आपने मुझे हमदर्दी के तहत अपनाया है। कोई भी तो लम्हा ऐसा नहीं था कि आपकी किसी बात से महसूस हुआ हो कि आपके मेरे लिए क्या एहसासात हैं। मुझे लगा था मैं अकेली ही इस राह की मुसाफिर हूँ, मगर जिस तरह आपने मुझे समेटा, मुझे अब एहसास हुआ कि मोहब्बत में आई लव यू कहना ज़रूरी नहीं है। ये तो वो एहसास है जिसे किसी तरह के अल्फाज की ज़रूरत नहीं, उसे तो बस महसूस किया जा सकता है। आपने अच्छा किया मुझे यहाँ भेजकर। हर पल आपका ख्याल इतना मजबूत होता गया कि मुझे लगा आपके बगैर जिंदगी बहुत अधूरी है। लेकिन आपकी खामोशी के बायस आपसे कहने में झिझक रही थी, इसीलिए अम्मा से शेयर कर लिया। उसके कंधे के साथ लगे आज वो रो नहीं रही थी, वो अपनी मोहब्बत का एहसास उसके वजूद के साथ लपेट रही थी। आप जैसे मर्द जिसकी किस्मत में हो, वो औरतें बेहद खुशकिस्मत होती हैं। आपको खोकर मैं बदकिस्मत नहीं बनना चाहती। उसके कंधे से सर उठाकर उसने फरजाद की जानिब देखते उसकी मोहब्बत की इज्जत नफ्स को बरकरार रखा था। मेरी मोहब्बत को समझने और उसे इज्जत देने के लिए थैंक्स। उसके माथे पर मोहब्बत से अपने लब रखे। मायशा ने इस इस्तेहकाक को भरपूर तरीके से महसूस किया। एक तमानियत का एहसास उसके रगो पै में सरायत कर गया। जवाद के निकाह के साथ आज वो रुखसत होकर फरजाद के घर आ चुकी थी। रुखसी के वक्त उसके सभी अपने उसके साथ थे। रिमशा, राहील, जवाद, मिना, सफीना, साले, उन सब ने उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में अपना अपना बेहतरीन किरदार अदा किया था। और सबसे बढ़कर फरजाद, उसकी बहनें और सालेहा उसे मोहब्बत से उसके असल मुकाम ले आई थीं। घर आकर चंद रस्में करके फरजाद की बहनें उसे फरजाद के कमरे में छोड़ गईं। खूबसूरती से फूलों से सजा उसे आज और भी अपना अपना सा लगा। अकेले होते ही वो बेड से उठकर उसी खिड़की के पास बैठ चुकी थी। पर्दा जरा सा हटाए लॉन में मौजूद बरकी कमकमों को देखा। उसकी जिंदगी में भी ऐसी ही रोशनी आ चुकी थी। फरजाद आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ, अपने पीछे दरवाजा बंद करके आगे बढ़ा। उसकी पुश्त नजर आई जो खिड़की के पास बैठी बड़े इन्हिमाक से बाहर देख रही थी। वो उसकी उस जगह से मोहब्बत पर मुस्कुराया। लगता है मुझसे शादी का शौक इसीलिए ज्यादा था कि इस जगह पर कब्जा कर सको। अपने पीछे फरजाद की भारी आवाज सुनते वो मुस्कुराई। मुड़कर उसकी जानिब देखा। ब्लड रेड, ग्रीन और ऑफ वाइट लहंगे में वो पोर पोर उसके लिए सजी थी। फरजाद की नजरों ने बड़ी मोहब्बत से उसके हर नक्श को छुआ। अपनी जगह से खड़े होते वो उसके मुकाबिल आई, जो ऑफ वाइट शेरवानी में किस कदर खूबसूरत लग रहा था। काश मायशा उसे बता सकती। हाँ ना, मैं तो यहाँ आई ही इसी जगह के लिए हूँ, वो शरीर अंदाज में बोली। मेरी रोनुमाई का गिफ्ट? ये सवाल उसका बनता था, मगर सवाल फरजाद कर रहा था। उसने अचंभे से उसे देखा। ये क्वेश्चन सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। वो जैसे उसकी मालूमात में इजाफा करने लगी। क्यों? लड़कों की भी तो इतनी ही शादी हुई होती है जितनी लड़कियों की, फिर लड़का ये सवाल क्यों नहीं कर सकता? मखमूर नजरों से उसके रूप को देखते उसे खुद से करीब किया। ट्रेंड चेंज होना चाहिए ना? उसकी बात पर मायशा की भवें सुकड़ी। कोई गाना ही मेरी नजर कर दो आज, तुम्हारा इजहार मोहब्बत बहुत फीका सा था। उसकी बात पर मायशा का हैरत से मुंह खुला। आपके इजहार मोहब्बत में तो जैसे बड़े गुलाब जामुन और रसगुल्ले थे। झटके से उसके हाथ अपनी कमर से हटाए। वो देखो, उसके पीछे कोने की जानिब इशारा किया। मायशा ने मुड़कर देखा। उसका पसंदीदा गिटार वहां मौजूद था। जिस दिन तुमने कहा था उसी दिन ये वहां आ गया था। उसकी बात पर मायशा ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा। चलें, इसी खुशी में फिर मैं गाना सुना देती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा इजहार करने वाली हूँ। आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाना। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करती गिटार लेकर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ चुकी थी और वो उसके सामने बेड पर। दिल लौना नहीं तेरे बिना, अज कर लिया फैसला, मेरी अखियां दी प्यास बुझा, पईयां तक दियां तेरियां राह, महरमा तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां, कोला मेरे तेनू मनावां, नेड़े नेड़े वस वे ढोला, मैं तेनू प्यार करदी जावां, मैं सजदी जावां तेरे वास्ते सजना, तू रज रज वेखे ना रोक के मैनू तकना, मैं सजदी जावां तेरे वास्ते सजना, तू रज रज वेखे ना रोके मैनू तकना, तू मेरा पर्दा बन जावे, मैं बैठा बस तेरी छावे, तू मेरा शीशा बन जावे कि बस तू ही मैनू चावे, हो नेड़े नेड़े वस वे ढोला, मैं तेनू प्यार कर दी जावां।
नेड़े नेड़े वस वे ढोला, मैं तेनू प्यार कर दी जावां। नेड़े नेड़े वस वे ढोला, मैं तेनू प्यार कर दी जावां। हो मैं तां मर मिटी तेरे उत्ते सोहणिया, एक तू ही मेरे नाल खड़ा चचना है। हिम्मत करके ऐसा इजहार तो उसने कर दिया था, मगर अब उसकी जानिब देखने की हिम्मत नहीं थी। खामोशी से नजरें झुकाए ही गिटार साइड पर रखा। फरजाद का दिल किया इस खूबसूरत इजहार पर उसे खुद में गुम कर ले। कमरे में बढ़ती मानी खेज खामोशी पर उसने झिझक कर सर उठाया। इतनी सारी ख्वाहिशें हैं तुम्हारे दिल में, मैं तो पूरी करते करते ही खुद को भूल जाऊंगा। दोनों हाथ अपने पीछे बेड पर रखे वो थोड़ा सा पीछे की जानिब झुका, गहरी नजरों से उसे देख रहा था। जब मैंने ये गाना सुना था, फिर इसका तर्जमा पढ़ा। पंजाबी इतनी समझ नहीं आती ना। उसके ये लाइंस के तू मेरा पर्दा बन जावे, मैं बैठा बस तेरी छावें का मतलब समझते दिल में सिर्फ आपका ख्याल आया। आप ऐसी ही छत और घना साया बन चुके हैं कि जिसकी छांव में मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लरसती पलकें उठाकर एक नजर उसकी मोहब्बत पाश नजरों में देखा। आपने कहा था तुम्हारे सब थैंक यू में किसी बेहतर माहौल में सुनना चाहता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई। उसने हर पल मोहब्बत में पहल की थी। आज मायशा की बारी थी। मेरे सब दुखों को अपना समझकर मुझे एक काबिले इंसान बनाने के लिए थैंक यू सो मच। लोग कहते हैं हम आज जो कुछ हैं अपने माँ बाप की बदौलत हैं, जबकि मैं कहती हूँ मैं आज जो कुछ हूँ आपके और जवाद भाई की बदौलत हूँ। उसकी काजल से सजी खूबसूरत आंखें, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक से सजे लब, नाक में मौजूद खूबसूरत सी नथ, माथे पर लगा झूमर टीका, सभी कुछ उसके होश उड़ा रहा था। उस पर उसके इजहार। वो सीधा होकर मोहब्बत से उसके दोनों रुखसारों पर अपने लब रखते उसे अपने साथ लगा गया। मुझे बस तुम्हारे इजहार की जरूरत थी, मुझे थैंक यू मत कहो। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ये सब उसे अपना एहसानमंद बनाने के लिए नहीं किया था। मुझे कह लेने दें, हर माँ को अपने बेटों की तरबियत ऐसी ही करनी चाहिए जैसी अम्मा ने आपकी की है। औरत की इज्जत करने वाला, यकीन करें मोहब्बत हो जाती है। इज्जत ना हो तो कोई रिश्ता नहीं बन पाता। आपसे मिलकर मुझे अंदाजा हुआ हमारे मुआशरे में ऐसे ही मर्द हों तो कोई औरत घर से निकलते खौफ ना खाए, किसी को अपनी इज्जत के छिन जाने का डर ना हो। फरजाद, आप बहुत अनमोल हैं मेरे लिए। मेरी सारी जिंदगी मैं शायद आपसे इतनी मोहब्बत ना कर पाऊं जितनी आपने की है। आपकी हर नजर, हर एहसास, हर लम्स मोहब्बत से गुंदा है। आप मुझे थामते हैं, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज होता है कि मैं अपने शौहर के लिए पहले इंसान हूँ फिर औरत। आई एम सो ब्लेस्ड। उसके गिर्द बाजू बांधे वो आज खुलकर उससे हर एहसास शेयर कर रही थी। शायद वो इस रात के बाद ये सब कभी ना कहे, न फरजाद को उसकी फिर कभी जरूरत थी। मोहब्बत मुझे है ये कहना जरूरी नहीं होता माइश, अपने अमल से बताना होता है कि मोहब्बत है और कितनी है। शायद मैं तुम्हें रोज ना कह सकूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ना मैं रोज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। बस तुम्हारा मेरे लिए हर एहसास ही ये बताने के लिए काफी है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसे खुद से पीछे करते उसके कंधों को थाम कर वो उसकी नजरों में अपनी गहरी बोलती नजरें गाड़े उसे मोहब्बत के असल मानी समझा रहा था। मायशा ने मुस्कुराते सर हिलाया। अब तुम्हें रोनमाई क्या क्या तोहफा चाहिए? मुझे तो तुमने माला माल कर दिया है। उसकी तारीफ पर वो होले से हंसी। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। उसकी बात पर वो उलझा, सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मैं ऐसी सब लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाना चाहती हूँ जो रेप विक्टिम्स हों या हरासमेंट की वजह से ऐसे डिप्रेशन का शिकार जिन्हें उनके घर वाले रखने पर तैयार ना हो। आपने ऐसा हॉस्टल बनाने में मेरा साथ देना है। मैं जो कुछ कमाऊंगी बस उसी में सर्व करूंगी। मुझे माली इमदाद नहीं चाहिए, मुझे मॉरल सपोर्ट चाहिए। आपके जो सोर्सेस होंगे हम उनके थ्रू ऐसी लड़कियों को जिस कदर हो सकेगा इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। और आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये होगी कि आप अपने नाम को इस्तेमाल करते हुए इस हसास मौजू पर मोटिवेशनल लेक्चर्स देंगे। मर्दों में ये एहसास जगाएंगे कि उनकी वक्ती लज्जत की वजह से एक लड़की दुनिया में किस तरह बर्बाद हो जाती है। फरजाद को इस लम्हे उस पर किस कदर फख्र महसूस हुआ वो उसे बता नहीं सकता था। किसी डूबते इंसान को सहारा देकर निकालना, और ऐसा निकालना
कि फिर वो और लोगों की वैसे ही मदद के लिए खुद को मजबूत बनाए। फरजाद को इस लम्हे वो एक ऐसी ही मजबूत इंसान लगी जैसी वो उसे देखना चाहता था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसे मोहब्बत से देखते वो उसकी और अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू कर चुका था। इस कदर एहतियात से वो उसे अपनी मोहब्बत से मोतबर कर रहा था कि मायशा को खुद पर और फरजाद की जिंदगी में आने के फैसले पर आज नाज था। उस शख्स की मोहब्बत का बड़ा हुआ हाथ अगर वो ना थामती तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लेती, और वो अब जिंदगी में कोई गलती नहीं करना चाहती थी। बेड का ये हिस्सा उसी रात से मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था जिस रात तुम यहाँ पहली बार आई थी। उसे उसकी जगह पर लिटाते वो सरगोशी नुमा आवाज में उसके कान के करीब बोला। मायशा ने बढ़कर उसकी रोशन पेशानी को मोहब्बत से छुआ। फरजाद की धड़कनें उसके अमल पर लम्हा भर को थमी। वो दोनों मोहब्बत के सताए आज अपनी असल मोहब्बत को पा चुके थे। तो दोस्तों, नावल अपने अख्ताम पर पहुंचा। तो आज आपने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं, खुल के कमेंट्स करने हैं यार। आपने बताना है कौन सा ज्यादा कैरेक्टर मजे का था। मैं अपना बताता हूँ, मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है वो है फरजाद, और मुझे पता है आप लोगों को भी फरजाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो अब ये करना है कि बहुत सारे कमेंट्स करने हैं आपने, मजा आ जाए पढ़ पढ़ के, अपनी राय जरूर दें। बहुत अच्छा नावल था ना, तारीफें करनी है यार, मेरी आवाज की भी तारीफें करनी। फरजाद की इतनी तारीफें नहीं करनी जितनी मेरी करनी है यार। मैंने इतनी सारी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत सारा तो बनता है ना। अरे दादाजी आप कहाँ से आ गए? अरे बेटा मैं ये बताने आया था कि हमारे बच्चे की शादी हो गई। हाँ जी मुझे पता है शादी हो गई है। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था यार, हमारी भी शादी करवा। हैं अंकल जी, शर्म नहीं आती? कैसी बात कर रहे हैं इस उम्र में? अरे नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहे थे बताएं मुझे समझ आए आप क्या कहना चाह रहे थे। आवाम सुन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब सुन रहे हैं लोग। ओहो यार मैं भूल इनको यार, हाथ हिला दे बच्चों, मैं मजाक कर रहा था। प्रैंक हो गया आपके साथ। प्रैंक हो गया, मजाक कर रहा था मैं। अरे मेरे पास बेगम है साले, मैं तो उसको लेके जा रहा। कम बखत मारे, इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, शादी का सोच रहे हो? अरे साले यार, एक तो तुम बहुत नाराज हो जाती है यार। मैं आ रहा हूँ, मैंने ऐसी कुछ कहा यार? नहीं मैं आपसे बोलती नहीं, चले जाए, मैं नहीं बोलती। शुक्र है ये गए हैं। तोबा तोबा, कैसे कैसे लोग नॉवल से निकल के यार मेरे पास आ गए मुझे तंग करने के लिए। अच्छा भला मैं लोगों को पता नहीं क्या गया। खैर यार लाइक सब्सक्राइब कर देना। अच्छा वही राटा मेरी। और जाने से पहले हमारी एक फैन, हमारी पंखी, बड़ी प्यारी सी फैन, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि मेरा आपने नाम लेना है। तो उनका नाम है राबी। आप अब खुश हो गई है ना? यहाँ फरजाद को बुला के कहूँ कि आपका नाम ले लें। बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। पहली बार किसी ने मुझे यूं कहा है कि आपने मेरा नाम लेना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना सारा प्यार करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अब एक बहुत सारे अच्छे नावल के साथ जो इस्लाही होगा, रमजान में पढ़ने का आपको मजा भी आएगा इंशाल्लाह। मेरा बहुत सारा तब तक ख्याल रखे। बहुत सारी तारीफें कमेंट्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना? वरना दादाजी आज बेटा एक मिनट यार, मुझे बहुत मारा इसने। यार उनको तो मार पड़ रही है। अच्छा हो गया, अल्लाह हाफिज।